रेलवे से सेवानिवृत्त एक दलित की जमीन पर भूमाफियाओं के गिरोह द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कब्जा करने के लिए इस गिरोह द्वारा नायाब तरीका अपनाया गया है। गिरोह के सदस्यों द्वारा सेवानिवृत्त रेलकर्मी की जमीन से लगी हुई अपनी जमीन की रजिस्ट्री में चौहद्दी रेलकर्मी की जमीन की दिखा दी जा रही है, जिससे रजिस्ट्री कराने वाले रेलकर्मी से अपनी जमीन पर गिरोह के सहयोग से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आज पीड़ित सेवानिवृत्त रेलकर्मी शिवाजी नगर निवासी रमेश चंद्र ने जिलाधिकारी के नाम संबोधित शिकायती पत्र दिया है। रमेश चंद्र के अनुसार उसकी बिजौली में लगभग 0.607 हेक्टेयर की कृषि भूमि है, जिस पर वह 24 वर्षों से काबिज है और खेती करता आ रहा है। उसकी जमीन पर 4 कमरे, कुआं, बोरिंग बनी हुई है। 31 अगस्त 2021 को क्षेत्र में सक्रिय भूमाफिया द्वारा जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर से उसकी खड़ी फसल उजाड़ दी गई तथा आवारा पशुओं से चरवा दी गई। इसके अलावा उसकी तार फेंसिंग, लोहे का गेट, डीजल इंजन आदि सहित तमाम कीमती कृषि संबंधी सामग्री चोरी कर ली गई। इस संबंध में उसने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया। रमेश चंद्र का आरोप है कि इस गिरोह में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जिस कारण पुलिस उसकी गुहार पर कोई कार्रवाई नहीं करती। 31 अगस्त 2021 से उसे उसकी ज़मीन पर खेती नहीं करने दी जा रही है, जबकि उसका पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर है। 16 दिसंबर 2023 को उसने संपूर्ण समाधान दिवस में खेती करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब फर्जी रजिस्ट्री के द्वारा उसकी ज़मीन का फ्रंट लगभग 14,000 वर्ग फुट कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस फ्रंट पर कब्जा करने के लिए गिरोह द्वारा की गई रजिस्ट्री में उसकी ज़मीन की चौहद्दी दिखा दी गई है। प्रार्थना पत्र में रमेश चंद्र ने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा जमीन को सुरक्षित किए जाने की गुहार की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मामला ये हमारा ज़मीन है मेरी 1.5 एकड़ बिजौली गांव में। ये अपनी धर्मशाला वो है क्या बोलते गौशाला उसके सामने है। मैं 25 सालों से वहाँ काबिज हूँ, 25 सालों से खेती कर रहा हूँ और रेलवे से रिटायरमेंट में मतलब सर्विस क्लास छोड़ के मैं आया हूँ और मेरे बच्चे उसी पर डिपेंडेंट हैं। बच्चों की कोई सर्विस नहीं है और बच्चा मेरा वो खेती करता, उसी से गुजारा हमारा चल रहा है। यहाँ कुछ लोगों ने विगत कुछ ये आपके जो ये ज़मीन के जो ये धंधा करने वाले हैं, उनको भूमाफिया टाइप के लोग इकट्ठे ग्रुप हैगा। इन लोगों ने हमारी ज़मीन को हड़पने का पूरा प्रयास किया। एक फर्जी रजिस्ट्री बनाकर हमारे सामने मतलब जो है 200 फ्रंट है 200/70 की रजिस्ट्री बनाकर, और वो फर्जी रजिस्ट्री है, उसको ज़बरदस्ती पुलिस को साथ लाते हैं और साथ धमकाते हैं और हमें खेती नहीं करने दे रहे हैं। हमारे बच्चे साहब परेशान हो रहे हैं, हम लोग कष्ट में। हम लोग साहब 2 साल जो रजिस्ट्री हुई है वो आपकी ज़मीन की हुई है? नहीं, वो ज़मीन का नंबर कहीं का है, लेकिन जो उसकी जो चौहद्दी उनने खोली वो हमारे खेत में खोल दी है, जो कि फर्जी है। आपने इसकी शिकायत की हमने, सब जगह दे दी हमने, जितने भी अधिकारी सबको दे दी, पुलिस को दे दी है। समझे कि नहीं, पुलिस कहती है इसमें हमारा काम नहीं है। अच्छा, सेकेंडली क्या है, राजस्व विभाग भी इसके अंदर पैसे खा गया है। अब पुलिस से तो हम लड़ नहीं सकते हैं। आप बताएं, आज आप कहाँ आए? आज हम ये अपना ये जो तहसील दिवस होता है, संपूर्ण समाधान दिवस, उसके अंदर हम गए थे। वहाँ हमने मतलब SDM महोदय को अपनी मतलब प्रार्थना पत्र दे दिया है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो वो काफ़ी दिन से साहब आश्वासन नहीं मिल रहा है, मतलब पक्की कोई वो नहीं होती कार्रवाई, समझे नहीं। सेकेंडली हमको ये भी डर है कि हमारी जगह कहीं अन्यथा भी ना मतलब तरमीम करके किसी और जगह ना मतलब हमको वो टाइट वो कर दें, बाईपास कर दें। ये मामला कब से चल रहा है? ये लगभग 2 साल हो गया है और मेरी फ़ीस भी जमा है, क्या कहते हैं उसकी, इसकी आपकी क्या कहते हैं नपाई की, लेकिन आज तक सन 17 से मेरी फ़ीस जमा है, लेकिन आज तक भी मतलब नपाई नहीं की इन्होंने। जिन्होंने आपकी ज़मीन की चौहद्दी दिखाई है जी, लोग हैं? ये साहब इसके अंदर ये 4-6 लोग हैं सर। इसमें आप ये एक तो इसके अंदर गौरव साहू हैं, पुत्र उमाशंकर साहू संजय, और आपके धर्मेंद्र साहू, लेकिन धर्मेंद्र साहू नहीं, किसी और समाज से हैं ये। तो ये बॉस है वो हैगा दीपक सेंगर, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी है और ये नेताओं के उसमें भी रहा है, जो गवर्नर के उसमें, तो इससे नेताओं से भी इसकी अच्छी खासी पकड़ है।
और यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की होने की वजह से हमको पुलिस कोई तवज्जो नहीं देती है।